गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी फर्स्ट में पाठ 1 से 6 तक आप लोग पढ़ चुके हैं। हाफ ईयरली एग्जाम में 1 से 7 तक आएगा। आज हम पाठ 7 पढ़ाएंगे जो हाफ ईयरली एग्जाम का लास्ट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है पत्थर ही पत्थर। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। न जाने कौन बुद्धू होगा जिसने 1 अप्रैल फूल बनाने का रिवाज किया होगा। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बीनू ने पिछले साल मुझे मूर्ख बनाया था। बड़ी पक्की सहेली की दुम बनती है। सारे में मेरी खिल्ली उड़वाई थी कि मैं महीने भर बीनू से बोली नहीं। वह तो बीनू का बर्थडे न आता तो मैं उससे तब भी न बोलती। मालूम है उसने क्या किया था? उसने न जाने कैसे एक कागज़ पर गधे की तस्वीर बनाकर मेरी ड्रेस के पीछे चिपका दी थी। उस पर लिखा था, मैं पत्थर हूँ, बच के निकलना। सारे दिन सब बच्चे मेरा मजाक बनाते रहे, भाई बच के चलो कहीं लग न जाए। और शाम को घर जाने पर मम्मी ने वह कागज़ निकाल कर मुझे दिखाया था। यह बहादुरे का बच्चा है ना, हमारा नौकर। मुझे देख देख कर हंसते हंसते लोटपोट हो गया था। बदतमीज कहीं का। मुझे ऐसा रोना आया था कि मैं क्या बताऊं। बीनू और इन सब ने मुझे तंग ना किया होता तो मैं कभी भी इन सबको अप्रैल फूल बनाने की न सोचती। मैं हरगिज ऐसी बुद्धूपने की बातों में न पड़ती। पर क्या बताऊं, जनवरी में हमारे पड़ोस की कोठी में एक एसडीओ साहब बदली होकर आए थे। उनकी लड़की रेवा उम्र में हमारे ही बराबर है, पर वह मथुरा में ही अपनी बुआ के पास रह गई थी। लेकिन होली पर वह अपने पापा मम्मी के पास आ गई थी। जिस दिन मथुरा लौटने वाली थी उसी दिन उसे तेज बुखार आ गया और टाइफाइड हो गया। अब ठीक होकर वह 4-5 अप्रैल को वापस मथुरा जाने वाली थी। मैंने भी सोचा कि रेवा के जन्मदिन के बहाने पिछले साल का बदला सबसे एक साथ लिया जाए। ऐसा बदला कि सारे के सारे हमेशा याद रखें। पापा के एक दोस्त मंडी में रहते हैं। उनका लड़का परवेश 13 साल का है, मुझसे 3-4 साल बड़ा। मैंने उसी को अपना हमराज बनाया। उसने बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में एक निमंत्रण पत्र लिखा रेवा की मम्मी के तरफ से कि सब बच्चों को रेवा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को चाय का निमंत्रण है। सभी बच्चे जरूर जरूर आएं। नीचे निमंत्रित बच्चों के नाम थे जिनमें सबसे ऊपर मेरा नाम था। नीचे एक छोटी सी सूचना भी थी कि कोई भी रेवा से इसका जिक्र न करे, क्योंकि अचानक सबको देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता होगी। यह सब लिखवाने और किसी से न कहने के लिए परेश को पूरे 1.5 रुपये वाली चॉकलेट की घूस देनी पड़ी। मैंने सोचा था आधी चॉकलेट तो मुझे देगा ही और इस तरह मेरे आधे पैसे वसूल हो जाएंगे, पर उसने सिर्फ एक चौकोर टुकड़ा मेरे हाथ में थमा दिया, बाकी सब कुछ हड़प गया। नदीदा कहीं का। अब सवाल था कि यह निमंत्रण किससे भिजवाया जाए। सो मैंने रेवा के घर की महरी को पकड़ा और खूब समझा दिया कि सिवाय रेवा के वह सबके पास इस चिट्ठी को देकर दस्तखत करा लाए। पर वह क्यों करने लगी मुफ्त में मेरा काम, और उसको भी पूरा 1 रुपया इस काम के लिए देना पड़ा। मेरी गुल्लक में 3.25 रुपये जमा हुए थे, उसी में से यह सब खर्चा किया था मैंने। अब पीनू, पिंकी, छुन्नू, दीना, पांचू सभी बड़े खुश, मैं भी बड़ी खुश। इसी के लिए तो 2.5 रुपये खर्च किए थे। जब भी सब मिले तो यही बातें हुई कि कौन क्या पहनकर पार्टी में जाएगा, रेवा के लिए कौन क्या उपहार ले जाएगा। पिंकी फाउंटेन पेन दे रही थी। बीनू की माँ एक राइटिंग पैड और लिफाफे लाई थी। यह सोचकर कि रेवा मथुरा में रहती है, माँ बाप को चिट्ठी लिखने के काम आएगा। साथ में तस्वीरों वाले पोस्ट कार्डों का सेट भी था। छुन्नू ने एक ग्लोब खरीदा था।
दीना और पांचू क्या ले जाएंगे पता नहीं था, क्योंकि उन दोनों ही के पापा अभी तक कुछ लाए नहीं थे। मैंने भी कह दिया कि मेरे पापा ने कहा है कि कोई बढ़िया चीज़ लाएंगे, देखो क्या ला कर देते हैं। मन ही मन मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि सारे के सारे खूब उल्लू बन रहे हैं। दूसरे दिन ही 1 अप्रैल थी। सुबह से मेरे मन में शाम का नज़ारा देखने की बेचैनी थी, जबकि सबके सब अपने अपने प्रेजेंट लेकर जाएंगे और रेवा और उसकी मम्मी परेशान सी सबके मुंह ताकेंगी और घबरा कर कहेंगी, अरे हमने तो किसी को भी नहीं बुलाया था, रेवा का जन्मदिन तो आज ही है भी नहीं। उस समय सबकी खिसियानी सूरतें देखने काबिल होंगी। वाह क्या मज़ा आएगा। सारे के सारे नदीते मिठाई खाने के बदले पिटा सा मुँह लेकर लौटेंगे। कल पिंकी कह रही थी कि कहीं हमें अप्रैल फूल तो नहीं बनाया जा रहा है, तो पांचू और दीना दोनों ही बोले, वाह रेवा की मम्मी हमें क्यों बेवकूफ़ बनाने लगी। यदि रेवा बुलाती तो कोई बात थी सोचने की। सभी ने यह सब बात मान ली। सारे दिन स्कूल में मेरा मन नहीं लगा, लेकिन एक बात सबसे मुश्किल थी, वह यह कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इससे मैं जाऊं या नहीं। बिना गए सबकी खिसियानी सूरतें देखूंगी तो कैसे जाऊं। तो कुछ प्रेजेंट ले जाना चाहिए या नहीं। शाम को घर आकर मैंने जल्दी से एक डिब्बा लिया। उसमें खूब सारे कागज़ भरे, बीच में कागज़ लिपटा एक पत्थर रखा, उस पर लिखा 1 अप्रैल फूल। फिर डिब्बे पर एक लाल कागज़ चढ़ाया और सादी सी फ्रॉक पहनकर रेवा के घर चल दी। सोचा था बाहर से ही रेवा को दे दूंगी कि मुझे ज़रूरी काम से जाना है, मैं आ नहीं सकूंगी। रास्ते में सोचती जा रही थी कि ये लोग लौटते हुए या रेवा के घर से निकलते हुए दिखाई दे जाएं तो ही मज़ा रहे। पर न तो मुझे रास्ते में कोई दिखा, न रेवा के घर से निकलता हुआ ही मिला। हाय राम, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे लोग आ ही न हो और सबको पता लग गया हो कि वे बुद्धू बनाए जा रहे हैं। इसी उलझन में मैं बाहर दरवाजे तक पहुंची तो सामने मैरी बैठी इलायची खा रही थी। मुझे देखती ही काली काली बत्ती सी निपोर कर बोली, आओ मिन्नी रानी आओ, सब के सब खा रहे हैं, तुम ही जाओ माल उड़ाओ, तुम्हारी चिठिया ने तो खूब काम बनाओ। क्या सब खा रहे हैं? मैं हैरान सी मैरी का मुंह ताकती रही। क्या कह रही है तू? तभी रेवा मुझे दरवाजे पर देखकर भागती हुई आई। आओ मिन्नी आओ, तुमने बड़ी देर कर दी, तुम्हारा इंतज़ार करते करते अभी अभी खाना शुरू किया है। मैं घबरा गई। क्या तेरा सचमुच आज जन्मदिन है? अरे हाँ सच ही तो है। और तू क्या मज़ा समझ रही थी कि आज सबको अप्रैल फूल बनाया जा रहा है? तभी पांचू हाथ में मिठाई नमकीन भरी प्लेट लेकर बाहर आ गया। हाय कितनी सारी चीज़ें थीं, उसमें सब मेरा पसंद का। मुंह में रसगुल्ला ठूसते हुए पांचू बोला, वाह मिन्नी रानी, इतनी देर कर दी तुमने। मैं तो रेवा से कह रहा था कि मिन्नी नहीं आएगी, उसकी प्लेट भी मुझे दे दो। फिर मेरे हाथ के डिब्बे पर झुकते हुए बोला, वाह बड़ा भारी प्रेजेंट लेकर आई हो तुम तो, क्या लाई हो इसमें? पत्थर लाई हूँ, मैंने मन ही मन कहा, और रेवा जो मुझे पकड़कर अंदर खींच रही थी उसके हाथों से अपने को छुड़ाकर मैंने एकदम घबरा कर कहा, रेवा मैं तो समझी थी कि हमें बुद्धू बनाया जा रहा है। हट पगली कहीं की, मम्मी भी तुम लोगों को बुद्धू बना सकती हैं क्या? पर देखो ना, हर साल मम्मी से कहती थी पर उन्होंने कभी मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। कह देती थी 1 अप्रैल को कोई नहीं आएगा, सब समझेंगे अप्रैल फूल बना रहे हैं। अब की देखो मम्मी ने बिना मुझे बताई सबको बुला लिया। सच मम्मी बहुत अच्छी हैं। अच्छा अब चलो ना। उसने अब फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, पर मैं अपना हाथ छुड़ाकर तेज़ी से बाहर भागी। रेवा मैं बाद में आऊँगी कहती हुई मैं भाग चली। रास्ते में फिर महरी दिख गई। बोली, क्यों रानी लौट काहे आई? अरे तुम्हारी चिट्ठिया बहू जी ने पढ़ी थी, वो तुमसे बहुत खुश हैं, जाओ तुम्हें डबल हिस्सा मिलेगा। तो यह बात है, इस महरी की बच्ची ने सारी गड़बड़ करी। पर रेवा का तो सचमुच आज ही जन्मदिन है। छी, आज का दिन कोई पैदा होने का दिन होता है?
तभी बुद्धू जैसी दिखती है, पर हाय कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी पांचू की प्लेट में। मम्मी घर में होती तो उनसे ही जल्दी से घर में ही कुछ निकालवा कर रेवा के लिए ले जाती, पर उन्हें भी पार्टी में आज ही जाना था। साथ में टिंकू को भी ले गई। मैं यहाँ, भगवान करे वह भी वहाँ खूब बुद्धू बनाई जाए। मुझे इतना रोना आया कि पलंग पर गिरकर खूब रोई। तभी बहादुरे ने आकर पूरा पैकेट खोल डाला। मिन्नी, यह क्या है? क्या लाई है तू? सिर लाई हूँ तेरा। मैंने पैकेट उसके हाथ से झपटना चाहा कि उसमें से खुलकर सारे कागज़ और पत्थर भी नीचे गिर पड़े जिन पर लिखा था अप्रैल फूल। तो बच्चों, आपने देखा कि मिन्नी दूसरों को अप्रैल फूल बनाते बनाते खुद बन गई। तो बच्चों, इसमें आप लोग जो है कठिन शब्द क्वेश्चन आंसर कॉपी में कर लीजिएगा। बुक एक्सरसाइज बुक में ही करिएगा। धन्यवाद।